नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। धनु राशि की चर्चा करेंगे इस वीडियो से। जुलाई, अगस्त, सितंबर कैसा रहता है जानेंगे आप इस वीडियो से। इस वीडियो से दोस्तों हम चर्चा किया करते हैं व्यापारी वर्ग की, नौकरी पेशा की। बात होती है आपके पारिवारिक लाइफ की, मैरिज लाइफ की, लव लाइफ की। छात्रों की खास चर्चा करते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट में जो काम करते हैं उनकी भी चर्चा होती है। हर वर्ग के व्यक्ति की बात होती है, चाहे वह गृहिणी हैं या बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं। जो लोग विदेश सेटल्ड हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। हेल्थ के इश्यूज़ को भी टच किया करते हैं। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना एक सर्वे लेंगे, मोटे तौर से बताएंगे इन तीनों महीनों में आपकी धन की स्थिति क्या रहेगी, पारिवारिक स्थिति क्या रहेगी और हेल्थ के बारे में भी चर्चा करेंगे और भी रोज़मर्रा के इश्यूज़ को टच करेंगे। जुलाई के महीने में जैसे कि आप देख रहे हैं, यह ग्रह गोचर है। यहाँ पर जो ब्लू इंक में दिखाए हुए हैं ग्रह, शनि, गुरु, मंगल, राहु, केतु, यह स्थिर ग्रह हैं और शुक्र, बुध और सूर्य, ये जो ग्रह हैं यह जल्दी परिवर्तन कर लेते हैं। तो इनका तीनों का कलर एक ही रखा है, रेड कलर, ताकि आपको उसमें समझने में या देखने में, ग्रह गोचर को, चार्ट को पढ़ने में आसानी रहे। शुक्र से ही शुरुआत कर देते हैं, जो कि लाभ के मालिक हैं। लाभ का मालिक अच्छी स्थिति में होगा तो निश्चित तौर से धन लाभ होगा। देखिए, 6th हाउस में 12 जुलाई तक रहेंगे शुक्र। 12 जुलाई तक 6th हाउस अपना स्थान है, इनका अपना घर है। अपने भाव में कोई भी ग्रह श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर दुश्मनों से या प्रतिद्वंदियों से, कंपटीटर्स से आप आगे रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके कंपटीटर्स होंगे जिनसे आपको प्रतिस्पर्धा करनी होगी। कर्जे से निजात दिलाता है ये शुक्र, नो डाउट। इसके पश्चात 13 जुलाई से यह शुक्र सप्तम स्थान में रहेगा। सप्तम स्थान दोस्तों आपके प्रोफेशन का है, कारोबार का है, रोज़मर्रा की आमदन का है, पार्टनरशिप का है, मैरिज लाइफ का है आपके। तो देखिए, शुक्र यहाँ पर स्थान बली होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर तुला राशि आती है। तो शुक्र की षड्बल कमाल की होती है। शुक्र केंद्र में बैठ के निश्चित तौर से पारिवारिक स्थितियाँ आपकी उत्तम रखते हैं, क्योंकि शनि भी श्रेष्ठ हैं, कुटुंब के स्थान में स्वग्रही हैं, गुरु भी श्रेष्ठ हैं, 4th हाउस में हैं। तो पारिवारिक स्थितियाँ अकेले हम शुक्र से देखें तो उत्तम हैं। शनि और गुरु भी श्रेष्ठ हैं पारिवारिक स्थितियों को लेकर। घर में खुशी का वातावरण रहेगा, गेस्ट का, मेहमान का आना जाना लगा रहेगा। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते तो लाभान्वित होते हैं, लाभ के रास्ते प्रशस्त होते हैं। कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, तो यह 13 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक का समय, शुक्र जब तक यहाँ पर हैं, आप लोगों के पास धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि लाभ के मालिक कारोबार के घर में है, सप्तम स्थान में है, जो रोज़मर्रा की इनकम का घर है। अगर आप दुकानदार हैं, किसी तरह के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई भी बिजनेस है, तो 13 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक समय आप लोगों के लिए धन के हिसाब से श्रेष्ठ है। कला के क्षेत्र में है, फिल्म लाइन में है, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, उनके लिए भी श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि शुक्र इन एरियाज़ के कारक होते हैं। उसके पश्चात शुक्र 7 अगस्त से कर्क राशि में अष्टम स्थान में हो जाएंगे और 30 अगस्त तक यहाँ पर रहेंगे। तो करीबन 24 दिन यह अष्टम स्थान में रहेंगे शुक्र,
जो कि लाभ के मालिक भी हैं, सिक्स्थ हाउस के भी मालिक हैं। सिक्स्थ हाउस का मालिक अष्टम स्थान में हो तो प्रतिद्वंदियों के ऊपर आपकी जीत होती है, कोर्ट कचहरी में फतेह होती है, शत्रु हंता होते हैं आप। लाभ का मालिक होकर अष्टम स्थान में बैठेगा, वैसे भी अष्टम स्थान अचानक से लाभ करवाता है, तो अचानक से लाभ की संभावना प्रबल रहेगी, क्योंकि धन के कारक बृहस्पति की भी दृष्टि, गुरु की भी दृष्टि शुक्र के ऊपर है, पंचम दृष्टि, शनि की भी दृष्टि जो कि धन के मालिक हैं। धन के कारक गुरु का यह पंचम आस्पेक्ट और शनि धन के मालिक हैं, आपकी कुंडली में दूसरे घर के मालिक हैं और लाभ के मालिक के साथ संबंध है, तो अचानक से लाभ आएगा। किसी की एफडी मैच्योर होगी, किसी को लिगेसी से धन मिलेगा, किसी को इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, किसी को लॉटरी इत्यादि से भी धन मिल सकता है। और इसके पश्चात शुक्र भाग्य स्थान में होंगे, सिंह राशि में 31 अगस्त से लेकर सितंबर का महीना भी पूरा यहाँ पर रहेंगे। तो सितंबर का महीना आप लोगों के लिए शुक्र लाभान्वित करेंगे निश्चित तौर से। यहाँ पर आपको बता दें, केतु 11वें घर में है, शनि से दृष्ट हैं और शुक्र इनका डिस्पोजिटर भाग्य स्थान में है। तो देखिए, दूसरे घर का संबंध भाग्य स्थान से हो रहा है, लाभ के स्थान से जिसमें केतु है, तो भाग्य की शक्ति से लाभ होता है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है। ये बात तो सही हो जाती है, साफ हो जाती है। शुक्र दोस्तों भाग्य स्थान में 11वें घर के मालिक होकर बैठेंगे तो निश्चित तौर से विदेशों से भी लाभ करवाएंगे। जो लोग विदेश सेटल्ड हैं, विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं, उनके लिए समय लाभकारी रहेगा। अभी चलिए बात करते हैं बुध के गोचर की। बुध दोस्तों आपके 6th, 7th, 8th, 9th, 10th हाउस में रहेंगे इस अवधि में। 2 जुलाई से भद्र नामक राजयोग बनाएंगे और 17 जुलाई तक यह योग आपको उपलब्ध रहेगा। भद्र नामक राजयोग दोस्तों, जो लोग व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, संचार व्यवस्थाओं, कंप्यूटर आईटी लाइन में कामकाज करते हैं, उनके लिए समय अति श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, किसी तरह का भी कोई काम करते हैं जिसमें स्पीच का, वाणी का, वाक्पटुता का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो आप लाभान्वित होते हैं। रोज़मर्रा की इनकम में वृद्धि करता है बुध, डेली आमदन का घर है। पार्टनरशिप में अगर कोई अवरोध है वह दूर होता है। मियाँ बीबी के संबंधों में सुधार के योग बनाता है। स्वराशि में है बुध। कारोबारियों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि 10वें घर का भी मालिक है, तो कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। और इसके साथ अगर अष्टम स्थान में देखें, बुध का गोचर 17 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये अतिश्रेष्ठ रहेगा। अष्टम स्थान में बुध अच्छे होते हैं, इंट्यूशन पावर आपकी तेज करते हैं। 10th लॉर्ड जब भी अष्टम स्थान में बैठता है, जो कि अपनी राशि से 11वें घर में हो जाता है, तो अचानक से लाभ के योग बनते हैं। अष्टम स्थान अचानक से लाभ करवा दिया करता है। वैसे भी यह बुध दृष्ट रहेंगे बृहस्पति से और शनि से, और साथ के साथ मंगल से भी दृष्ट रहेंगे। तो देखिए, बुध 10वें घर के मालिक हैं, धन स्थान के मालिक से दृष्ट रहेंगे, 4th लॉर्ड लग्नेश से दृष्ट रहेंगे, पंचमेश से भी दृष्ट रहेंगे। तो बुध का प्रभाव देखिए काफ़ी मिश्रित हो जाएगा। कार्यस्थल पर कुछ लोगों को लाभ होगा, कुछ लोगों को धन संचय करने में आसानी रहेगी, कुटुंब में गेस्ट का आना जाना लगा रहेगा,
जमीन जायदाद से फ़ायदा होता है, शिक्षा के क्षेत्रों से लाभ होता है, फाइनेंस के क्षेत्रों से लाभ होने के योग बनते हैं। अगर आप ज़मीन जायदाद के अलावा आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, होटल लाइन में हैं, तो भी लाभान्वित होते हैं इस अवधि में। अगर खदानों का कामकाज करते हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, डिटेक्टिव्स हैं, तो भी बुध का गोचर क्योंकि शनि, बृहस्पति और मंगल के प्रभाव में है तो लाभान्वित करेगा। कुल मिलाकर आपकी इंट्यूशन पावर निश्चित तौर से स्ट्रोंग हो जाती है और आप अपने प्रतिद्वंदियों की चाल को समझ जाते हैं, जिससे आप लाभान्वित होते हैं। लाभ अचानक से होने के योग बनते हैं, यह तो तय है, क्योंकि धन का कारक और धन का मालिक शनि धन का मालिक है, दूसरे घर का मालिक है। बृहस्पति धन का भी और लाभ का भी कारक है। बुध 10वें घर के मालिक हैं, 7वें घर के मालिक हैं, तो निश्चित तौर से आपको कार्यस्थल पर लाभ होगा। कारोबारी हैं या नौकरी करते हैं। लव लाइफ उत्तम रहेगी दोस्तों, क्योंकि पंचमेश का भी संबंध बुध के साथ है, जो कि सप्तमेश भी है। आंतरिक संबंधों में सुधार के योग बनते हैं। सिंह राशि में बुध का 1 अगस्त से चले जाना और 20 अगस्त तक रहना, 20 दिन पहले अगस्त के बुध आपके 10वें घर के मालिक भाग्यस्थान में बैठेंगे, तो कार्यस्थल से आपको शुभ समाचार मिलता है, भाग्य प्रबल रहता है, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, एवं धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। सप्तम स्थान का मालिक भाग्यस्थान में हो तो व्यापार खूब चलता है। प्रणय संबंधों के लिए समय लव लाइफ के लिए अति श्रेष्ठ रहता है। घूमने फिरने के योग बनते हैं। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता रहती है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, विदेशी कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो यह समय और भी श्रेष्ठ हो जाता है। 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक आपकी मनवांछित इच्छा पूर्ण होती है, यूँ कहें तो। सप्तमेश का भाग्यस्थान में बैठना आपके स्पाउस के भी प्रमोशन के योग बनते हैं। आपके पति के की या पत्नी की प्रमोशन के योग बनते हैं। 21 अगस्त से लेकर यह सितंबर का महीना पूरा बुध भद्र नामक राजयोग बनाएंगे, जिसका अतुलनीय, अकल्पनीय, बेहतरीन लाभ होगा आपको। व्यापार में है तो लाभान्वित होते हैं, जॉब करते हैं तो प्रमोशन के योग बनते हैं, उच्च पद आसीन होते हैं। पॉलिटिक्स में है तो उच्च पद आसीन होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स हैं तो आपको लाभ होता है, प्लम पोस्ट मिलती है। शिक्षण के क्षेत्रों में है, फाइनेंस के क्षेत्र में है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है बुध के ऊपर, तो लाभान्वित होते हैं। 4th लॉर्ड इन 4th हाउस, 10th लॉर्ड इन 10th हाउस, तो यह गजब का उच्च कोटि का राजयोग है। जमीन जायदाद से फ़ायदा। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर हैं, एजुकेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, तो भी लाभान्वित करता है यह योग। ज़मीन जायदाद परचेज करने के अति श्रेष्ठ समय हैं आप लोगों के लिए। अति दुर्लभ राजयोग है ये। सरकार से लाभान्वित होते हैं, सरकारी पक्ष से लाभ होता है, शत्रु हंता बनते हैं, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, उच्च पद पर नामांकित होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट इत्यादि सब मिल जाता है। 21 अगस्त से लेकर सितंबर एंड तक यह समय बुध आप लोगों का कार्य क्षेत्र पर परचम लहराते हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, प्रतिद्वंदी आपसे डरते हैं, मुंह की खाते हैं। ये तो रहा बुध का गोचर। चलिए बात करते हैं सूर्य के गोचर की। सूर्य का गोचर देखिए 15 जून से सप्तम स्थान में, भाग्य स्थान का मालिक सप्तम स्थान में हो तो पार्टनरशिप से भाग्य जागता है। आपके पार्टनर की, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, उसकी तरक्की होती है। और अगर आप किसी तरह का व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, तो उसमें धन लाभ, नया बिजनेस मिलने की संभावना, सरकार से लाभ, पिता पक्ष से लाभ, पिता की पूरी मदद मिलती है। गवर्नमेंट तंत्र से खास आप लाभान्वित होते हैं। भाग्याधीश जब 7th हाउस में होता है। सूर्य हालांकि विच्छेद कारक ग्रह हैं, सप्तम स्थान में बैठकर पार्टनर के साथ यदा कदा अवरोध ना हो इसका ख्याल रखें। स्पाउस के साथ बनाकर रखें। हालांकि भाग्यस्थान का मालिक है
भाग्य प्रबल रहेगा, फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अष्टम स्थान में सूर्य भाग्याधीश होकर तो विदेशों से लाभ करवाता है। शनि से दृष्ट रहेंगे तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि शनि और सूर्य मित्र नहीं है, तो पिता पुत्र के विचारों में मतभेद हो सकता है। हालांकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि में भी रहेंगे सूर्य, सरकारी तंत्र में आ रहे अवरोध सॉर्ट आउट भी हो जाते हैं, उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है। पिता पक्ष को लेकर अगर कोई परेशानी है वह दूर होती है, पिता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट भी होती है। भाग्य स्थान के मालिक का संबंध धन स्थान के मालिक शनि के साथ हो रहा है। सूर्य भाग्य स्थान के मालिक हैं और बृहस्पति लग्नेश होने के नाते सुखेश भी हैं, तो जमीन जायदाद के जो कामकाज करते हैं उन्हें लाभ होता है, पैतृक संपत्ति का सुख मिलता है। विदेशों से खास लाभ होने के योग बनते, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभान्वित होते हैं। फिर भी जिनका सरकार में कोई मसला है उन्हें सतर्क भी रहना चाहिए। और यहाँ पर मंगल की भी क्योंकि दृष्टि है सूर्य के ऊपर, फोर्थ दृष्टि। इसके पश्चात अगर बात करें सूर्य स्वग्रह ही रहेंगे तो यह अकल्पनीय लाभ की स्थिति होगी। भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान में 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक। जी हाँ दोस्तों, आधा महीना अगस्त का और आधा महीना सितंबर का भाग्याधीश भाग्य स्थान में, तो आप किस्मत से धनी रहेंगे, किस्मत आपके साथ साथ चलेगी। आपको देवी शक्ति की अगर मदद है तो वह मिलती रहेगी। किसी भी परिस्थिति में हो वहाँ पर से सूर्य आपको निकाल लाते हैं, बाहर निकाल लाते हैं। अगर किसी दुविधा में फंसते हैं तो सूर्य आपका हाथ पकड़कर आपको बाहर निकाल लेते हैं। सूर्य आप लोगों के लिए एक किस्म से रामबाण का कार्य करेंगे, ब्रह्म अस्त्र का कार्य करेंगे। इस अवधि में विदेशों से इवन लाभ होगा। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो प्रमोशन के योग बनते हैं, विदेश घूमने फिरने के योग बनते हैं, पिता पक्ष से मदद मिलती है, पिता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होती है, सरकारी क्षेत्र से आपको शुभ समाचार मिलते हैं, प्रमोशन के योग बनते हैं जो लोग जॉब करते हैं। ये तो मुख्य तौर से मोटा मोटा सूर्य बुध शुक्र का प्रभाव बताया इन 3 महीनों में। शनि की बात करें, शनि द्वितीय स्थान में दोस्तों वक्री रहेंगे। यह है 12 जुलाई से लेकर 23 अक्टूबर तक। परंतु यहाँ पर 7.5 कुछ लोग कहते हैं, परंतु अब देख लेंगे 7.5 का कोई प्रभाव नहीं है, 0 है। बार बार 7.5 वगैरह कोई मजाक नहीं लगा नहीं करती। हाँ, वक्री शनि का प्रभाव थोड़ा सा जो मिलता है वो मिलेगा, क्योंकि कुटुंब के स्थान पर है तो निश्चित तौर से पिता जब सूर्य सामने होंगे, जैसे कि ये 16 जुलाई से, तो पिता पुत्र के विचारों में मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखें। स्पीच के मालिक हैं, वाणी के मालिक हैं शनि, तो वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें वक्री पीरियड में। हालांकि बैंक बैलेंस आपका बढ़ता रहेगा, धन संचय होता रहेगा, गण्यमान्य व्यक्तियों की सपोर्ट मिलेगी, अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद से आपके रुके हुए कार्य जरूर संपन्न होंगे। अगर आपका कोई नौकरी में, कोई व्यापार में अवरोध है, व्यापार में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोर्ट कचहरी का मतलब है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो शनि इसमें मदद करते हैं। क्योंकि शनि दूसरे घर में बैठकर आपका स्टेटस भी बढ़ाते हैं, आपके एसेट्स भी बढ़ाते हैं, आपका कद बढ़ता है सोसाइटी में। सेकंड हाउस में शनि का होना स्वग्रही होकर सेकंड लॉर्ड, तो आप लोग यहाँ पर अच्छे बोलचाल आपकी बड़ी प्रभावशाली हो जाती है, वाणी आपकी प्रभावशाली हो जाती है। आप अपनी वाक पटुता से काफ़ी कार्य निकलवाने में सक्षम होते हैं। आपकी स्पीच के कारण आपके रुके कार्य गतिशील होते हैं। वक्री शनि का कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, विचारों में मतभेद ना हो, जैसे कि बताया, उसका ख्याल रखना। कुटुंब में गुरु की बात करें तो गुरु निश्चित तौर से गुरु हैं आप लोगों के लिए, लग्नेश होकर, राशिपति होकर 4th हाउस में। जमीन जायदाद के कार्यों में सफलता, 10वें घर के ऊपर इनकी दृष्टि, गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो लाभान्वित होते हैं, प्रमोशन के योग बनाते हैं, मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र होती है प्रमोशन के साथ, धार्मिक यात्रा के योग बनाते हैं, धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं तो कामयाब होते हैं, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो गुरु आपको लाभान्वित करते हैं, अचानक से लाभ के रास्ते प्रशस्त करते हैं, आपकी आयु में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है,
पब्लिक डीलिंग करते हैं तो प्रोफेशनल्स के लिए समय खास उत्तम रहता है। आपका मन हल्का फुल्का रहता है, परेशानियों से दूर रहते हैं। फोर्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस लग्नेश होकर तो निश्चित तौर से आप काफ़ी खुश रहते हैं, काफ़ी चिंताओं से दूर होते हैं, चिंताओं से दूर रहते हैं, कहें तो मगन रहते हैं अपने कामों में। अपने घर परिवार में आप काफ़ी खुश रहते हैं, कुटुंब का पूरा साथ दिलाते हैं। गुरु का गोचर आप लोगों के लिए उत्तम है, जिसका प्रभाव, केंद्रीय प्रभाव पूरे ग्रहों के ऊपर पड़ता है। गुरु की 12वें घर के ऊपर दृष्टि आपकी कंजुगल लाइफ भी उत्तम रहती है। अगर आप किसी तरह के अनाथालयों में सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, तो भी आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, धन लाभ भी होता है, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, मल्टीनेशनल कंपनी से भी लाभान्वित होते हैं। शिक्षण के क्षेत्र में हैं तो निश्चित तौर से आपकी तरक्की होती है, कद बढ़ता है, प्रतिष्ठा मिलती है, धन लाभ तो होता ही होता है। प्रॉपर्टी से खास फायदा होता है। अगर अब अभी तक आपने मकान, जमीन जायदाद नहीं बनाया तो बनाने के पूर्ण योग बनते हैं। तो गुरु नौकरी पेशा के लिए, कारोबारियों के लिए, सभी के लिए उत्तम, अति श्रेष्ठ है। पारिवारिक लाइफ के लिए खास श्रेष्ठ हैं। मंगल का गोचर राहु के साथ रहेगा दोस्तों। यह जुलाई और अगस्त के 10 अगस्त तक यहाँ पर रहेंगे। पंचमेश का पंचम स्थान में बैठना, संतान से शुभ समाचार मिलना। अगर आप छात्र हैं तो कंपटीशन स्पर्धाओं में आप उत्तीर्ण होते हैं। कोई भी अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं किसी जॉब के लिए तो निश्चित तौर से लाभान्वित होते हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट वालों के लिए समय लाभकारी रहेगा 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक, जब तक मंगल पंचम स्थान में है। अचानक से लाभ होता है, किसी की लॉटरी इत्यादि भी लग जाती है। मंगल के साथ राहु हैं, कैटलिस्ट का कार्य करेंगे, क्योंकि मंगल स्वग्रही हैं तो कोई यहाँ पर अंगारक योग नहीं बनता। मनोरंजन के क्षेत्र से खास लाभान्वित होते हैं। अगर मीडिया जगत में, फिल्म लाइन में हैं, एक्टर हैं, पेंटिंग करते हैं, सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो निश्चित तौर से आप लोगों को लाभ मिलता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। मंगल वृषभ राशि में 6th हाउस में आ जाएंगे तो निश्चित तौर से यह विपरीत राजयोग बनाएंगे। विपरीत राजयोग में अब शत्रुहंता हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह होती है, कर्जे से निजात मिलती है, बैंकों से ऋण मिल जाता है, विदेशों से शुभ समाचार मिलते हैं, विदेश घूमने के योग बनते हैं। धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ जाती है। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो निश्चित तौर से 10 अगस्त से मंगल का यह गोचर आपको लाभान्वित करेगा। अगस्त सितंबर का महीना मंगल का गोचर भी शुभ रहेगा और आपकी इज्जत मान में वृद्धि होती है, कोर्ट कचहरी में फतेह होती है, कंपिटिटर्स के ऊपर आप हावी प्रभावी रहते हैं, आपका कारोबार ठीक से चलता है। नौकरी पेशा हैं तो भी आप की तरक्की के योग बनते हैं, क्योंकि गुरु का गोचर, शनि का गोचर, आदि इत्यादि, मंगल का गोचर, ये अति शुभ हैं। रेस्ट आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।